बमनी के शीश से पगड़ी उतार दो, क्योंकि अब ये पगड़ी महाराज गणेश की है। रुको, ये पगड़ी राजा का सम्मान होती है और इसे सम्मान पूर्वक ही उतारना और धारण करना चाहिए। हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं ही उतार देते हैं। आज इतिहास स्वयं को दोहराता है अनुसुईया। वर्षों पूर्व एक भाई ने छल किया था और एक राजा को उसके केश छोड़ने पड़े थे। आज फिर से एक भाई ने छल किया और एक राजा को उसकी पगड़ी देने पर विवश किया। राजा का मान उसकी पगड़ी से और पिता का सम्मान उसकी संतान से जुड़ा होता है। और अब जब हमने अपने पुत्र के मन से सम्मान ही खो दिया है तो उस पगड़ी का कोई महत्व नहीं। ये वही कारागार है जिसके अंधकार में मुझे फेंक दिया गया था स्वयं मेरे भाई ने। अनुसुईया को तोड़ दो मारते। आज के बाद ये महारानी नहीं, एक वैश्या है। पुरुष अपने बल से स्त्री के देह को कुचल सकता है, परंतु स्त्री की आत्मा और उसके स्वाभिमान को कुचले, इतना बल तो देवों में भी नहीं। अपने जीवन के अंतिम दिन गिनना प्रारंभ करो शिवदत्त, क्योंकि मेरा बेटा पुरुष शीघ्र लौटेगा। आज मैं अपनी वर्षों पुरानी कामना पूर्ण करूंगा। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तक्षशिला की अपवित्रता पर्व राष्ट्र से समाप्त हो जाएगी। मैं चाहती तो ये कटार तुम्हारे सीने के आर पार कर देती, किंतु तब मेरा पुत्र तुम्हारी मृत्यु नहीं देख पाता। अब यही कटार तुम्हें लक्ष्य बनाएगी। रुक जाइए अमात्य, हम आपको महारानी का तिरस्कार नहीं करने देंगे। मेरे विरुद्ध उठने वाला हर स्वर ऐसे ही मौन कर दिया जाएगा। बंदी गृह पहुंचते ही मैं माँ को उत्तर दिशा में ढूंढूंगा और तुम अपनी खोज दक्षिण दिशा में प्रारंभ करना। रुको, अगली बार सावधानी रखना। यदि पौरव राष्ट्र आने का अनुमति पत्र खो दिया तो पौरव राष्ट्र से बाहर फेंक दिए जाओगे। ये भूल दोबारा नहीं होगी, क्योंकि पौरव राष्ट्र से जाने का मेरा कोई मन नहीं। कहीं तुम्हें दो कटी हुई मछलियां दिखाई दी, एक दूसरे पर रखी हो, जैसे कोई कांटे का निशान बना। निश्चित है कि पूर्व पौरव राष्ट्र आया है। ये हम दस्युओं का एक दूसरे को सूचित करने का चिन्ह है। ये भूल दोबारा नहीं होगी, क्योंकि पौरव राष्ट्र से जाने का मेरा कोई मन नहीं। चारों ओर फैल जाओ। तुम्हारा विश्वास सत्य था। तुम्हारा पति और तुम्हारा पुत्र दोनों ही जीवित हैं। आपने अपने कर्मों से संसार के हर संबंध को लज्जित कर दिया शिवदश्री, किंतु आज आपके हर पाप का अंत होगा। अब भी समय है बमनी। यदि तुमने अब भी आत्मसमर्पण नहीं किया तो तुम्हारी इस भूल का परिणाम इस दस्यु लड़की को भुगतना पड़ेगा। बंदी बना लो इन सबको। तुम्हारा पति और तुम्हारा पुत्र दोनों ही तुम्हारी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त होंगे। जो वश में है कर लो तुम शिवदत्त, परंतु पहले भी जीत सत्य की हुई थी और आज सत्य ये है कि किसी का अंत होगा तो वो होगा तुम्हारा, मेरे पुत्र का नहीं और ना ही मेरे पति का। तुम्हारा ये भ्रम तोड़ने में बहुत आनंद आएगा मुझे। देख क्या रहे हो? इन निशस्त्रों को मार डालो। चौंक गए अमात्य? तुम्हारी सेना को संसार से विदा किया ताकि नर्क में तुम्हारा स्वागत करने के लिए सच रहे।
मेरी माँ को दिन दिन कर तड़पाया ना तुमने, अब तड़पने की बारी तुम्हारी है अमात्य। वो वस्त्र ही थे ना अमात्य, जिसे उतारकर एक मलिनी नारी को मलिन गणिका बना दिया आपने। आओ आगे बढ़ो, लो ये वस्त्र। आज तुम्हें समस्त नारी जाति के अपमान का प्रतिकार देना होगा शिवदत्त, और आज मेरी शपथ पूर्ण करने का समय भी आ गया है। यही सोच रहे हो ना अमात्य कि तुम्हारी मृत्यु इस विषैली चुनरी से होगी? नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि मेरी माँ को दिए हर कष्ट का प्रतिशोध लूंगा मैं। हार नहीं स्वीकार कभी आकाश से ऊंचा साहस, मान है ये सम्मान है ये है स्वाभिमान का पारस, है पुरुषोत्तम पोरस और भूमि का पोरस, है पुरुषोत्तम पोरस। देख रहे हो ये स्थल? ये वही स्थल है जहाँ तुमने मेरी गरिमा को ललकारा था। आज इसी स्थान पर तुम्हारे प्राण लेकर मैं अपना प्रण संपन्न करूंगी। एक स्त्री की सहन शक्ति को उसकी दुर्बलता समझना एक पुरुष की सबसे बड़ी भूल होती है अमात्य। आज तुम्हें ज्ञात होगा कि जिस स्त्री को तुमने दुर्बल समझा, उस स्त्री में कितना बल छिपा है। आइए मां, आज पौरव राष्ट्र से बुराई और बुरे दोनों का अंत होगा। मैं अनुसुईया आज अमात्य शिवदत्त का अपने ही हाथों से अंत करने की शपथ को पूर्ण करती हूँ।